मैं सरदार सिंह सहआचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में वलय आरेख। वलय आरेख का मतलब रिंग आरेख, यानी हर कमोडिटी के आपको अलग अलग गोले बनाने हैं। जैसे प्रतिभूमि है तो इसके लिए अलग गोला, प्रतिभूमि का अकृष्ट भूमि है तो उसके लिए अलग गोला, और कृषि के लिए अपराध भूमि है इसका अलग गोला, और वन भूमि के लिए अलग गोला, और कृषि भूमि के लिए अलग गोला। तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला गोला बनाना है, कृषि भूमि का 14.02 वाला। उसके बाद उसी को सेंटर मानते हुए वन के लिए गोला बनाना है, फिर कृषि भूमि के लिए, फिर प्रतिगत एक ही सेंटर से आपको सारे गोले खींचने हैं। फिर प्रतिभूमि है उसके लिए गोला। तो सबसे पहले इसमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर लेते हैं, यानी कम से ज़्यादा की तरफ आंकड़े सेट करते हैं या ज़्यादा से कम की तरफ आंकड़े सेट करते हैं। तो विद्यार्थियों बनाने की इसकी जो विधि है, या भूमि का वर्गीकरण दे रखा है और क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में दे रखा है। तो सबसे पहले 2.40 वाला गोला बनाएंगे, उसके ऊपर उसी को सेंटर मानते हुए 3.36 के लिए, फिर 3.95 के लिए, 6.68 के लिए और 14.02 ये सबसे बड़ा गोला आ जाएगा। यानी बड़े गोले के अंदर सारे छोटे गोले आ जाएंगे, या सब अलग अलग गोले बनेंगे। कृषि भूमि का अलग गोला, उसी सीध में वन भूमि का गोला, कृषि के लिए अप्राप्त भूमि का गोला, फिर प्रतिभूमि का एकृष्ट भूमि के लिए गोला, और प्रतिभूमि के लिए वृत्त या गोला एक ही बात है। आपको इस तरह से आपको इन सबके गोले बनेंगे। तो इसको बनाने के लिए विद्यार्थी इसमें भी पैमाना मानना पड़ता है। मान लीजिए न्यूनतम संख्या को प्रकट करने वाले जो अर्धव्यास है वो 0.5 सेंटीमीटर छांटा गया। तो अगली किसी संख्या वृत्त व्यास ज्ञात करने के लिए न्यूनतम संख्या के वर्गमूल का भाग देते हैं, और इसे प्राप्त वजनफल में 0.5 सेंटीमीटर गुणा करके द्वितीय संख्या के वृत्त का अर्धव्यास। तो इसमें विद्यार्थियों जो पैमाना माना गया है वो 1 सेंटीमीटर का माना गया है। वृत्त का अर्धव्यास 1.54 जो वर्गमूल है उसको माना गया। यानी सबसे पहले 2.40 का वर्गमूल निकाला, 3.36 का वर्गमूल यानी अंडरवुड जिसको बोलते हैं, 3.95 का अंडरवुड, 6.68 का अंडरवुड और 14.02 का अंडरवुड। जो अंडरवुड है वो 1.54, 1.83, 1.98, 2.58 और 3.74। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में सबसे जो पहली संख्या है उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, यानी 1.54 बराबर 1 सेंटीमीटर इसको मान लिया गया है। तो प्रत्येक संख्या में 1.54 का आपको भाग देना है। 1.54 बटा 1.54 इंटू 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। 1.83 बटा 1.54 यानी सबसे जो छोटा वर्गमूल हुआ है उसका सब संख्याओं में भाग देना है, और वृत्त का व्यास 1 सेंटीमीटर मानते हुए, अर्थात 1.54 बटा 1.54 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। 1.83 सेंटीमीटर बटा सबसे छोटी संख्या 1.54 इंटू 1.18 सेंटीमीटर। फिर 1.98 बटा 1.54 इंटू 1.28 सेंटीमीटर। फिर 2.58 बटा 1.54 मल्टीप्लाई 1.67 सेंटीमीटर। फिर 3.74 बटा 1.54 इंटू 1 बराबर 2.42 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ा जो गोला छोटा गोला बनेगा वो 1 सेंटीमीटर बनाए, और उसी बिंदु को केंद्र मानते हुए 1.18 सेंटीमीटर का बनाना है। उसी को केंद्र मानते हुए 1 सेंटीमीटर वाला के जो मध्य बिंदु उसी को केंद्र मानते हुए सारे गोले बनाने हैं। फिर 1.18 का बन जाएगा, फिर 1.28 का बन जाएगा एक ही सेंटर से, फिर 1.67 का, और फिर 2.42 का। यानी टोटल जो गोले की चौड़ाई होगी मोटे वाले की वो 2.42 सेंटीमीटर के अर्धव्यास का बनेगा, जैसा कि ये आपके सामने दे रखा है। पहले फॉलो लैंड, इसमें 2.40 के जो गोला वो बना रखा है। फिर 3.36 करोड़ के लिए, फिर 3.95 के लिए, 6.68 के लिए और 14.02 करोड़ के लिए गोले बना रखे हैं, और उनके लिए जो सेंटीमीटर में दूरी है वो आपके सामने
अभी आपको बताइए, जैसे 1.1 सेंटीमीटर, 1.18 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, 1.67 सेंटीमीटर, 2.42 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये गोला बनाना इस तरह का, और ऊपर लिखा हुआ है इसमें लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया। तो इससे पहले इसका टाइटल आएगा, ऊपर टाइटल आएगा सर्किल डायग्राम या रिंग डायग्राम। सबसे पहले टाइटल लिखो शीट पे, रिंग डायग्राम या सर्किल डायग्राम या पाई डायग्राम। पाई डायग्राम नहीं है ये, रिंग डायग्राम या सर्किल डायग्राम, दोनों नाम है। या तो आप ये इस साइड का जो गोला है वो बना लें, या दूसरा प्रकार का जो गोला बनाना है तो ये दूसरा तरीका और है। इसमें वो सेम वैसा जो गोला दे रखा है वैसा बना रखा है। सबसे छोटा गोला पहले बनाया और उसका सेंटर नहीं मान करके, उसके सेंटर सबके चेंज होते रहेंगे। दूसरा गोला बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह से ये 5 गोले इसमें भी बनते हैं। तो विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं रिंग डायग्राम। थैंक यू, धन्यवाद।